जय श्री कृष्ण। आज 8 जुलाई मंगलवार का दिन और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का परम पावन दिवस है और आज ही के दिन से जया पार्वती व्रत का आरंभ किया जाएगा। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज के दिन से आरंभ हो रहे जया पार्वती व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। काशीपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मण का नाम वामन था और ब्राह्मणी का नाम सत्या था। दोनों ही धर्मात्मा और सदाचारी थे। उनके आंगन से कभी कोई भूखा नहीं लौटता था। अपार धन होने पर भी उनमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। अपना जीवन सभी प्रकार के सुख सुविधाओं के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणी व्यतीत करते थे। उन्हें किसी भी बात का दुख नहीं था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए निसंतान घर उन्हें स्मशान की भांति प्रतीत होता था। अतः वे दोनों प्रतिक्षण चिंता में डूबे रहते थे। अब एक दिन घूमते घूमते नारद जी वहां आ पहुँचे। ब्राह्मण ने उनका बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया और उन्हें फल फलादि अर्पित किए। नारद मुनि जी ने आसन ग्रहण करने के पश्चात पूछा कि क्या आप कुशल तो है ना? हाँ मुनिराज, आपकी कृपा से सब कुछ सुखमय है। किंतु इस प्रकार ब्राह्मण ने झिझकते हुए उत्तर दिया। तब नारद जी ने पूछा, लेकिन क्या जो भी कहना है बिना किसी हिचकिचाहट के कहो। तो ब्राह्मण वामन बोले, मुनिराज, मुझे और कोई इच्छा नहीं है, परंतु मुझे एक संतान की कमी है। यदि इसका कोई उपाय हो तो कृपा करके बताए। तब नारद जी बोले, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ, वहाँ एक पवित्र शिवलिंग है। बहुत वर्षों से किसी ने उसकी पूजा नहीं की है। वहाँ जाकर भक्तिपूर्वक शिव पार्वती की सेवा करो। सदा दयालु सदाशिव तुम्हें अवश्य संतान प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। अब नारद जी के कहे अनुसार ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। भूखे प्यासे ब्राह्मण और ब्राह्मणी घने वन में भटकते रहे। इस प्रकार घने वन में आगे बढ़ते हुए वे बहुत दूर निकल गए, किंतु उन्हें महादेव जी का मंदिर कहीं भी नजर नहीं आया। इसलिए थक कर ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से सत्या को एक बड़ा टीला दिखाई दिया। अतः वह बोली कि हे नाथ, वह ऊंचा टीला देखिए, अवश्य ही वह मंदिर होगा। ऐसा कहकर वे दोनों फिर से उस टीले की ओर आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार आगे बढ़कर उन्हें पहाड़ी पर एक मंदिर दिखाई देने लगा। मंदिर को देखते ही दोनों की थकान भी दूर होने लगी। वे तेजी से पहाड़ की ओर चलने लगे और वहां जाकर देखा तो एक भव्य शिव मंदिर था। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने मंदिर में जो धूल मिट्टी पत्तियां घास जमा हुए थे उन सबको साफ किया और फिर सत्या ने पास की नदी से पानी लाकर शिव और पार्वती को स्नान करवाया। वामन ने परिक्रमा की और बेलपत्र अर्पित किए। उसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने नियमित रूप से महादेव जी और पार्वती की सेवा करना शुरू कर दिया। बेलपत्र का वृक्ष तो पास ही था, इसलिए ब्राह्मणी शिव जी की पूजा करने हेतु बेलपत्र लेकर आती, किंतु पुष्पों के लिए ब्राह्मण को बहुत दूर जाना पड़ता था। यद्यपि 5 वर्ष इस प्रकार बीत गए, परंतु परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुए। अब आज भी ब्राह्मण जंगल में पुष्प तोड़ने गया, किंतु वह अभी तक वापस नहीं आया। अब पति को आने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए सत्या का मन व्याकुल होने लगा। उसके मन में अनेक शंकाएं उठने लगी। सत्या प्रतीक्षा करते करते थक गई। अंततः वह अपने पति को खोजने के लिए निकल पड़ी। जंगल में चारों तरफ भयानक दृश्य थे। बाघ, सिंह और भालू की भयानक दहाड़े हर जगह सुनाई दे रही थी। इसलिए ब्राह्मणी भय के मारे शिवजी और पार्वती का नाम जपते हुए वन में आगे बढ़ने लगी और फिर अचानक उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे पड़ी। उसने देखा कि उसका पति वहां बेहोश पड़ा है और उसके पैर के अंगूठे से खून बह रहा है। उसी समय उसने एक काला सर्प वहां से रेंगते हुए जाते देखा और यह देखकर ब्राह्मणी अचानक चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। अब कुछ समय पश्चात जब उसे होश आया तो उसने देखा कि शीश पर मुकुट धारण किए हुए और 16 श्रृंगार से सजी हुई देवी पार्वती उसके समक्ष खड़ी थी। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और साष्टांग प्रणाम करने लगी। अब आशीर्वाद देते हुए माता पार्वती ने कहा कि हे ब्राह्मणी, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए माता ने अपना अमृत समान हाथ वामन के शरीर पर फेरा और माता के स्पर्श मात्र से ही ब्राह्मण मानो जैसे नींद से जागा हो ऐसे उठ खड़ा हुआ और फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने माता के चरणों में प्रणाम किया। तब देवी पार्वती ने कहा कि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति और विश्वास से प्रसन्न हुई हूँ, जो चाहो वरदान मांगो। तब ब्राह्मण बोला, भगवती, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक संतान की कमी है, कृपया इसका कोई उपाय बताए। तब देवी पार्वती ने कहा कि तुम जया पार्वती का व्रत करो, जिससे तुम्हें संतान प्राप्त होगी।
तब सत्या ने पूछा कि माता, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। तब देवी पार्वती ने कहा कि यह व्रत आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की तृतीया को पूर्ण करना चाहिए। इन 5 दिनों में व्रत करने वाले को गुड़ और बिना नमक के भोजन का एक ही समय सेवन करना चाहिए। पहले दिन ज्वार खाकर, दूसरे दिन बिना नमक वाला भोजन करके, तीसरे दिन चावल खाकर और चौथे और 5वें दिन मूंग खाकर व्रत करना चाहिए और अंतिम दिवस पूरी रात्रि जागरण करे। और जब 20 वर्ष पूरे हो जाए तो व्रत का उत्थापन करे। उत्थापन समय सौभाग्यवती स्त्री को उसके पति के साथ अपने घर पर बुलाकर बड़ी भक्ति के साथ पूजन करवाना चाहिए और कुमकुम, काजल आदि शुभ सुहाग की वस्तुएं दान करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसे कभी पति का वियोग नहीं सहना पड़ता, उसे संतान की प्राप्ति होती है और उसे अक्षय सुख मिलता है। इतना कहकर पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई और देवी पार्वती की बात सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने घर को वापस लौट आए और दूसरे ही वर्ष ब्राह्मणी ने जया पार्वती व्रत का आरंभ किया। तत्पश्चात कुछ ही समय में उसके यहाँ ईश्वर तुल्य पुत्र का जन्म हुआ और फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो यह है जया पार्वती व्रत की कथा। जो भी जया पार्वती व्रत का आरंभ करता है उसे अवश्य ही 5 दिनों तक इस कथा का श्रवण या पठन करना चाहिए, जिससे व्रत सफल हो सके और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। और यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे उन महिलाओं को भी शेयर करना जो जया पार्वती व्रत का पालन कर रही है। वे भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सकेगी। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।